पार्टी का बिल्कुल ये मानना है कि चुनाव में पारदर्शिता होना सबसे जरूरी है। यदि पूरा विपक्ष और एक बुद्धिजीवी का बहुत बड़ा वर्ग कहता है कि हमको ईवीएम से तसल्ली नहीं है, जिस प्रकार से ये चुनाव मैं देख रहा हूं कि 2 तारीख को करा दी और गिनती 12 तारीख को, क्यों? क्योंकि पानीपत का चुनाव 9 तारीख को होना है। मेरे को तो ध्यान नहीं कि इस प्रकार के चुनाव कभी हुए हों कि 2 तारीख को वोट डलने और उसकी गिनती आप 12 को कराएं, तो वो तो उस चीज को पुख्ता करती है कि ये हर चुनाव के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ करने का प्रयास रहता है। नहीं तो 10-10 दिन गिनती ना हो, और वो भी निकाय के चुनाव की। आमतौर पर इस तरह के चुनाव तो वो हैं जिनकी गिनती उसी दिन शाम को या अगले दिन सवेरे हो जानी चाहिए, अगर कोई रीपोल नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ 10 दिन का टाइम इन्होंने बीच में रखा है, और सिर्फ ये कहना कि पानीपत का जो चुनाव है वो क्योंकि हम नहीं कर पाए 2 तारीख को, और वो 1 हफ्ता डिले करके हुआ है, तो ये बात हजम होने वाली नहीं है। तो ये बात कुछ ऐसी है जैसी मुख्यमंत्री जी ने हमारे गिनती से पहली शाम को एक बयान दिया था कि 11 बजे तक इंतजार करना, 11 बजे के बाद आपको नतीजा असली दिखना शुरू हो जाएगा। 11 या 10 बजे कुछ ऐसा कहा था। तो हो सकता है ऐसी कुछ तैयारी हो रही हो अब भी। क्या मानते हैं सर, ईवीएम में देखिए, पार्टी का बिल्कुल ये मानना है कि चुनाव में पारदर्शिता होना सबसे जरूरी है। चुनावी प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए, वो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे जरूरी चीज है। और यदि पूरा विपक्ष और एक बुद्धिजीवी का बहुत बड़ा वर्ग यदि ये कहता है कि हमको ईवीएम से तसल्ली नहीं है, तो उसमें क्या परहेज है? जरूर ऐसा कुछ है, और जिस प्रकार से अब कुछ तथ्य सामने आने लग रहे हैं, उनसे लगता है कि हो जरूर कोई गड़बड़ है। लेकिन ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अदरवाइज अपने कान के ऊपर रुई भर रखी है।